हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। हम सब एक यात्रा में है, ठीक है। ये हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में बोली गई है, शास्त्रों में बोली गई है। हमारे संत लोग कहते हैं हम एक यात्रा में निकले हैं और इस दुनिया एक पांथशाला है। पांथशाला यानी कि एक रेस्टिंग हाउस जो रेलवे स्टेशन में होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ये रेस्टिंग हाउस को अपना घर मान लेते हैं और सोचते हैं कि यहाँ परमानेंटली रहेंगे। हालांकि हर किसी को पता है एक दिन मौत आनी है, हर किसी को चली जानी है। लेकिन खुद को अमर मानते हुए ये सोचते कि हमें पावर है, ताकत है, लालच में, ग्रीड में कुछ गलत कर्म कर बैठते हैं, ठीक है, और आसक्ति में आ जाते हैं। ये रहा आत्मा की यात्रा। मैं बात कर रही हूँ आध्यात्मिक यात्रा की। हर कोई आध्यात्मिक हो सकते हैं, हर कोई आध्यात्मिक यात्रा में निकले हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक यात्रा का महत्व क्या है? कुछ लोगों के लिए ये आध्यात्मिक यात्रा का महत्व क्या है कि आप इसको निभाने के लिए बाउंड हो जाते हो। डिवाइन एंजल आपके स्पिरिट का बाध्य करते हैं आपको निभाने के लिए। और अगर आप ये आध्यात्मिक यात्रा नहीं निभाती हो तो आपकी ज़िंदगी रुक जाती है, रुक सी जाती है। कई सारे प्रॉब्लम आती है, परेशानियाँ आती है, आपको बार बार अवेकनिंग कॉल दी जाती है। इसीलिए कुछ लोगों के लिए ये आध्यात्मिक यात्रा मायने रखता है। आप निभाने के लिए बाध्य हो, वरना आप चेतना की उस स्तर में रुक जाओगी, ज़िंदगी रुक सी जाएगी। या तो आप मिटा दी जाओगी या तो आप मिट जाओगी। इसीलिए ट्विन फ्लेम लोगों के लिए, ठीक है, जो मिरर सोल है, जो जुड़वा सोल है, जुड़वा लोग कहते हो, ट्विन फ्लेम बोल सकते हो। ट्विन फ्लेम का अर्थ क्या है? जुड़वा लोग, यानी कि एक आत्मा की दो हिस्से, एक आत्मा की दो ऊर्जा, ठीक है। एक फेमिनाइन ऊर्जा, एक मस्कुलाइन ऊर्जा, एक मेल एनर्जी, एक फीमेल एनर्जी। ये हम सब के अंदर है, ठीक है। ये ऊर्जा बाकी लोगों के भी, जो पूर्ण सोल है उनके भी अंदर है, जो ट्विन सोल है उनके भी अंदर है। लेकिन ये लोगों में खासियत क्या है कि ऐसा मैंने सुना है, किसी ने कहा था, मैं सुना है इसीलिए बोलती हूँ, वो बातों को भी लेना है। सुनी सुनाई बातें भी कुछ हद तक सच है। किसी ने कहा था कि ट्विन फ्लेम लोगों में किसी में फेमिनाइन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। जो जुड़वा सोल, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, एक आत्मा के दो हिस्से होते हैं, उन लोगों की खासियत ये है। और जो उनके जो मस्कुलाइन में उनकी बाकी तत्व थोड़ा ज़्यादा होते हैं। सोचिए कि एक में पृथ्वी तत्व, जल तत्व ज़्यादा है, तो दूसरों में वायु तत्व, अग्नि तत्व थोड़ा ज़्यादा है। तो क्योंकि आप में वो वायु तत्व, अग्नि तत्व कम है, तो अदर पर्सन के ऊपर, अपनी मस्कुलाइन एनर्जी के ऊपर वो तत्व देखते हो तो एक खिंचाव महसूस करते हो, एक मैग्नेटिक पुल ज़्यादा होती है, ऐसा किसी ने कहा था। और लोगों ने, डिवाइन फेमिनाइन लोगों ने वही महसूस किया, ठीक है। तो आप, क्योंकि आप अपनी मस्कुलाइन की तरफ ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार आपकी आती है, तो वो ऊर्जा को महसूस करता है। क्योंकि वो जो कमी है, ठीक है, आप उसका पूरा कर रहे हो, वो प्यार, वो अटेंशन दे रहे हो, इसीलिए वो रन करता है, ठीक है। उसको चीज़ें मिल जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, बहुत सारे बातें होती है उसके रन करने का, और भी चीज़ें होती हैं। बचपन में डरा दी जाती है प्यार के नाम पर। वो एक ऐसे परिवार में जन्म होते हैं जहाँ प्यार के नाम पे नफरत, गलत चीज़ें बताई जाती है। औरतों के बारे में गलत चीज़ें बताई जाती है कि ऐसे लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, प्यार करेंगे, जो तुम्हारी पैसों से अट्रैक्ट होंगे, जो तुम्हारे रूप से अट्रैक्ट होंगे, वो लोग प्यार नहीं करते होंगे, उनका चरित्र गलत होगा। इस टाइप का चीज़ें बोली जाती है उनको, ठीक है। दूसरी चीज़, उनमें ईगो, घमंड, इश्यू थोड़ा ज़्यादा होता है। हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, वो हो सकता है अपने चेहरे से होते हो। और लड़कियां थोड़ा अट्रैक्टेड होते होंगे, उनको सोचते हैं तो ऐसा बहुत मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे तो मेरे तरफ लड़कियां अट्रैक्टेड होते होंगे, ये भी कहाँ जाएगी, ये भी होंगी, इसी वजह से वो लोग रन करते हैं।
तो बाद में उसी चीज़ को लेके उसके किसी को भी ना ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, रूप को लेके, पैसे को लेके घमंड होना, उस घमंड छीन ली जाती है डिवाइन की तरफ से। एक तो आप आध्यात्मिक यात्रा में आए हुए हो, सोल लेसन लिए आए हुए हो, चाहे डिवाइन फेमिनाइन चाहे डिवाइन मस्कुलाइन, कोई भी पर्सन किसी को बात को ज़्यादा लेके घमंड करे, रूप को, एजुकेशन को, पैसे को, वो चीज़ को लेके उसको सबक दे दी जाती ही है अगर वो पॉजिटिव सोल है तो। जो नेगेटिव है, जो टॉक्सिक है, जो कार्मिक है, उनके तो बात अलग है, ठीक है। तो वो भी ईश्वर डिसाइड करेगा क्या होगा उनका। और ये कार्मिक लोगों को ना बार बार सोल सक भी मिलता है, ना जागते नहीं है। उनको लगता है कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो लोग लाइसेंस लेके आते हैं बुरा करने की। जो मेरे कार्मिक लोग में उनकी बातें कर रही हूँ, ठीक है। और पॉजिटिव सोल, जो आध्यात्मिक सोल भी नहीं है, वो जल्दी जागते नहीं है। जो डिवाइन मस्कुलाइन लोग हैं वो भी उतना जागते नहीं है जब तक उनका नाम मरने जैसा हालत ना की जाए। तो मैं बात कर रही थी आध्यात्मिक यात्रा की, कुछ कुछ बातें याद आ जाती है, बोल देती हूँ। तो क्या होता है, ये जो जुड़वा सोल होते हैं, जुड़वा लव होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन होते हैं, ऐसा कहा गया है कि एक में कुछ तत्व कम रहती है और उसके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें ज़्यादा रहती है, इसीलिए वो अट्रैक्टेड फील करते हैं, मैग्नेटिक पुल खींच महसूस करते हैं एक दूसरे के लिए। मेरा ये मानना है, क्योंकि आत्मा का दो हिस्से अलग अलग है तो खींचा महसूस करेंगे ही, ठीक है। आत्मिक लेवल में जुड़े हुए होते हैं, जाहिर सी बात है एक दूसरे से अट्रैक्टेड फील करेंगे। इनमें प्यूरिटी ज़्यादा होती है, डिवाइन फेमिनाइन में ज़्यादा इंट्यूशन होती है, ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है। और कुछ लोग स्टार सीड होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होता है। जो बोलते हैं कि जो इनको माया का जो बाइंडिंग करने वाला चीज़ें होते हैं ना, कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो है आध्यात्मिक परिवार में जन्म हुए होते हैं, शुरू से आध्यात्मिक क्रिया किए होते, तो इनमें ज़्यादा प्योरिटी ज़्यादा होती है। और बंधन क्या होती है, इग्नोरेंस क्या होती है, माया, लालच, ग्रीड, लॉस्ट, तो इनमें ज़्यादा नहीं होता है डिवाइन फेमिनाइन, कुछ डिवाइन फेमिनाइन लोगों में। तो जितना प्योरिटी होगा आप उतना चीज़ों को डिकोड करोगे, तो इसीलिए ये ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हैं अपनी मस्कुलाइन की तरफ, पहचान लेते हैं यही मेरे पार्टनर है, क्योंकि उनको कहीं और जाना ही नहीं है, क्योंकि उनमें वो लस्ट क्रिया, ठीक है, कहीं भी हमें मिल जाए पैसा, सपोर्ट, को डिपेंडेंसी, वो चीज़ें होता नहीं है। तो दूसरे जो पर्सन को रिजेक्ट करते हैं और अपने रियल पार्टनर को पहचान लेते हैं। तो ये बात है डिवाइन फेमिनाइन का अपनी डिवाइन मस्कुलाइन को देख के ज़्यादा ट्रिगर होना, क्योंकि उनकी आत्मा ज़्यादा प्योर होती है, तो पहचान लेता है कि ये मेरे ही पार्टनर है, ये एक ही मेरा पार्टनर है, मुझे और कहीं जाना नहीं है। और कुछ लोगों में कर्मा ज़्यादा नहीं होता, कुछ लोग एक ज़िंदगी दो ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं अपनी पार्टनर से, तो भी वो इंट्यूशन होता है, वो लोग पहचान लेते हैं, ठीक है। और ये लोग पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा भोगे हुए होते हैं, कुछ सोल लेसन लिए हुए होते हैं डिवाइन फेमिनाइन लोग, तो उनको और उस तरफ नहीं जाना होता है, वो कर्म नहीं चाहिए होता है। तो काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइन सिंगल होते हैं, चाहे 30 एज के ऊपर हो जाए उनको, चाहे 25 से ऊपर हो जाते हैं, वो लोग शादी को रिजेक्ट किए होते हैं, वो लोग प्यार को रिजेक्ट किए होते हैं, क्योंकि कुछ लोग पास्ट लाइफ में सोल लेसन लिए होते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे पास्ट लाइफ में कार्मिक पार्टनर से शादी हुई थी, ठीक है। तो मैंने सारे शादी को रिजेक्ट किया, घर में बहुत परेशानियां हुई, मेरे को बहुत फोर्स किए, ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़ा हुई, और मैंने शादी को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पास्ट लाइफ में कार्मिक पार्टनर से शादी हुई थी, वो सोल लेसन में ले चुकी थी। तो जब शादी की बात आती है ना, तो मेरे दिमाग में वो होता था, जब मैं 14-15 साल की थी, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे किसी से भी शादी नहीं करना है, मेरे दिमाग में वही चीज़ था, पढ़ाई करना, एक जोश, एक जुनून था पढ़ाई करने की, और मैंने पढ़ाई किया, ठीक है। हालांकि मैंने कहा है 14-15 साल से शादी से हुई है ब्लैक मैजिक वगैरह करने की। मेरे जो कुछ कज़न थी, जो एक औरत, मैं खुल के बोलूँगी कभी उन लोगों के बारे में, हर किसी के पर्दाफाश करूँगी, अलग वो है। तो 14-15 साल से ले कर के मेरा तब से ब्लैक मैजिक क्रिया शुरू हुई थी, फिर भी मैंने पढ़ाई किया अच्छे से, ठीक है। वो अलग बात है कि नौकरी क्यों नहीं कर पाई, क्या हुआ, क्योंकि
14 साल से ही मेरा आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी थी। मैं जब 22 साल की थी, मेरे जो काउंटर पार्ट 17 साल के था, उस सोल लेवल पे मुझे कांटेक्ट किया, तब हमारे सोल मर्जिंग हुआ। तो मुझ में ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा तेज था, ठीक है। तो इसी तरह डिवाइन फेमिनाइन कुछ हद तक सोल लेसन ले ली होती है पास्ट लाइफ में, और उनको इंट्यूशन होती है, तो वो वही सारे कार्मिक सिचुएशन और दोहराना नहीं चाहती है। तो अपनी काउंटर पार्ट को देखते हुए फटक से पहचान लेती है और वो फॉलो करना शुरू करती है या ट्रिगर होना शुरू करती है। बात यही है। दूसरी बात यह है कि बहुत कम लोगों को ही उस टाइम पे पता चलता है कि ट्विन फ्लेम होते हैं, हीलिंग करनी पड़ती है, रास्ता मालूम नहीं हुआ होता है। आजकल तो कुछ लोग जानबूझकर भी हीलिंग को स्किप करते हैं, किस वजह से पता नहीं है। या तो ये लोगों को हीलिंग में दिक्कत होती है, क्या होती है बात मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन मुझे जब से हीलिंग के बारे में पता चला था, मैं हीलिंग शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। कुछ ट्विन फ्लेम लोग जुड़वा सोल अपनी पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल जर्नी में है। कुछ सिंगल सोल स्पिरिचुअल जर्नी में है। सिंगल सोल मतलब जिसके अंदर खुद प्रकृति तत्व, पुरुष तत्व है, वो लोगों को अपने अंदर के डिवाइन और फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करते ही उनका बैलेंस हो जाएगी। उनको उनके यात्रा का मकसद ये है, उनको एवेकनिंग कल देने का मकसद ये है। वो लोग पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा साधना किए हैं, सोल लेसन ले लिए हैं, तो उनकी आत्मा एवेकन हो जाती है, जाग जाती है और वो लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर आते हैं। वो है कुछ सिंगल सोल भी आध्यात्मिक यात्रा में है, कुछ साधु संत आध्यात्मिक यात्रा में है। वो लोग का कोई गलत गुरु के गाइडेंस में रहकर भी खुद ने कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिस किया, कुछ अच्छा कर्म किया, इसीलिए एवेकनिंग सोल दे दी गई है, ठीक है। न्यू अर्थ के लिए कुछ अच्छे जो आत्माओं को, जिनमें ज़्यादा छल कपट लालच नहीं था या थोड़ा बहुत था, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, टॉक्सिक परिवार की वजह से, टॉक्सिक लोगों की वजह से, वो लोग भी सच्चाई को रियलाइज करेंगे कि हम जो है गलतियाँ किए, गलत परिवार की वजह से, गलत परवरिश की वजह से, सोल लेसन लेके वो लोग भी सच्चाई के रास्ते में चलने की शुरू करेंगे। वो लोग भी आध्यात्मिक यात्रा नहीं कहूँगी, वो लोगों को एवेकनिंग कॉल दी जाएंगे ताकि वो लोग गलतियाँ छोड़ें और अच्छे रास्ते पे चलें। आध्यात्मिक यात्रा में खास करके वही लोग हैं, इनको एंजल नंबर दिखाई दे सकती है। ये लोगों को 111 222 12 12 11 11 ये नंबर दिखाई देगा, 1001, ठीक है, ये नंबर दिखाई देगा। इसका मैं मतलब कहूँगी क्यों होती है। जो लोग चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, ये लोगों को ऐसा ड्रीम आ सकती है। आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, ट्रेन छूट गया, ट्रेन आधी रास्ते पे ख़राब हो गया, आप गाड़ी में या जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो, 4 व्हीलर में जा रहे हो, आधे रास्ते में रास्ता ख़त्म हो गया, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनको अब तक रास्ता नहीं पता, हीलिंग नहीं पता, स्पिरिचुअल जर्नी नहीं पता। लेकिन इन लोगों को लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है, मैं रास्ते लाइफ में रुक सा गया हूँ, रुक सा गई हूँ। आप शादी के लिए ट्राई करते हो, शादी नहीं हो पाती है, ये मैं आध्यात्मिक यात्रा की निशानी बता रही हूँ। तो आप आध्यात्मिक यात्रा में हो, आपको हीलिंग करनी है। जो हीलिंग ट्विन फ्लेम लोगों के लिए बोली गई है वो आपको भी करनी है। अगर आप सिंगल सोल भी हो तो भी वही क्रिया आपको करनी है। आपको ये सारे सपने आएंगी। मैं बताने जा रही हूँ, सपना भी जितना एक स्तर है, ड्रीमिंग स्टेज भी जितना कि एक स्तर है। सपना को इग्नोर ना करें, एंजल नंबर को इग्नोर ना करें। कहीं किताब में, कहीं गाने में आपको बार बार एवेकनिंग कॉल दी जाएगी कि ये मोह माया है, ये दुनिया, जाग जा आत्मा, ठीक है, सुधर जा, ईश्वर की ओर जा। इस तरह का आपके गाने आ सकते हैं। कोई संत का सत्संग सुन के आपके अंदर जो है एक झटका लग सकता है कि यारे मैं मोह माया में फंसा हुआ हूँ, फंसी हुई हूँ, मुझे भगवान की पूजा करनी चाहिए, मुझे माया से मुक्त होनी चाहिए। आपको बार बार इस तरह की एवेकनिंग कॉल दी जाएगी। मुझे याद है, मैं एक बार सो रही थी और मैंने कहीं गाना सुन रहा था, ये दुनिया माया है, झूठ है, आत्मा जाग जा। मैं उठ के रोने लगी, ठीक है। तो ये सब एवेकनिंग कॉल है। गाना सुन के, फिलोसफिकल गाना सुन के ना आप झकझोरती जाओगी कि सही सचमुच एक दुनिया माया है, झूठ है, मुझे ईश्वर की पूजा करनी है। फिर आप कई दिनों तक पूजा करते हो, पाठ करते हो, अच्छाई के रास्ते में चलते हो, फिर दूसरे की तरह माया में फंस जाते हो।
क्योंकि ज़िंदगी तो यही है जो लोग जी रहे हैं। नहीं, ज़िंदगी वही नहीं है जो लोग जी रहे हैं। ज़िंदगी वही है जो आपको अवेकनिंग कॉल दी जा रही है, जो आपको सपने में दिखाई जा रही है। तो आपको हीलिंग करना होगा, जागना होगा, ठीक है। आपको ऐसे ड्रीमिंग आ सकती है, एरोप्लेन में जा रही हो, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, आने वाला है जो आध्यात्मिक यात्रा में है वो आपको ऐसे दिखाई देगा। एरोप्लेन क्रॉस हो गया आपके सामने, या आप एरोप्लेन में जा रहे हो, वो एरोप्लेन क्रॉस हो गया, ठीक है। और ऐसे होगा कि आप उड़ने की कोशिश कर रहे हो, उड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। अगर आपने हीलिंग नहीं किया है, आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें है, तो ऐसे ड्रीमिंग आएगी। और मतलब अगर आपके फ्यूचर में हीलिंग होने वाली है, आप आगे बढ़ने वाली हो, आपको क्या दिखाई देगा? जो लोग आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो, बहुत ऊंचा में उड़ रहे हो,